हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब कुछ पढ़ो लर्निंग ऐप। तो चलिए, आज की क्लास जो हमारी है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, जिसको कि हम लोग जीपी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग जीपी बोलते हैं और टॉपिक का नाम है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, 10th क्लास में तो आप लोगों ने एपी पढ़ा है, ठीक है ना, और 11th क्लास में भी एपी करवाया। दो तीन प्रॉब्लम है आप लोगों के, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज कुछ क्या, सिर्फ और सिर्फ शायद समर्थ का मैसेज आया, सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ 2 या 3 क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सॉरी एपी के अंदर, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको जीपी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एनसीईआरटी के मैक्सिमम 1 to 10 या 1 to 15 क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, वैसे 1 से 10 ही मान के चलिए आप, और उसके आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं करवाऊंगा। ठीक है, जिस तरह से एपी की बात आती है तो आपको पता है एपी का जो टर्म है वो पहचानते कैसे हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं एपी की बात कर रहा हूँ। एपी को पहचानने का तरीका आपको पता है कैसे एपी को पहचानते हैं। वैसे अगर जीपी को पहचानने की बात हो तो आप बोलोगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 डॉट, ए आर की पावर एन माइनस 1। मैं साथ ही साथ एपी भी लिख रहा हूं, वैसे लिखना नहीं चाहता हूं, फिर भी समझाने के लिए लिख रहा हूं बच्चे। एपी में होता था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एपी के अंदर आप इसको nth टर्म बोलते थे, यानी ए एन बोलते थे, किसी किसी बुक में टी एन भी लिखा होता था। ठीक है, तो जीपी में आप इसको बोलोगे ए एन, ये हमारा है ए एन यानी nth टर्म। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। अब यहाँ बच्चे ए क्या होता है हमारा, ए प्यारे बच्चों होता है हमारा, ए को जिस तरह से एपी में बोलते थे फर्स्ट टर्म, यहाँ भी ए हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। आर हमारा होता है जी कॉमन रेशियो, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। अब एपी के अंदर मैं डी को बोलता था कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस होता था नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, बट ये रेशियो है, रेशियो का मतलब डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो आर आप लोग यहां से बोलोगे नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। ठीक है ना, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड किया, इसको बोला नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। और एन तो आपको पता है, एपी में भी बताया था, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, एन हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे पहचानोगे जीपी, जब हमारा कॉमन रेशियो एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2, 4, 8, 16, 32, डॉट 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 डॉट। आप यहाँ क्या देख रहे हो, बाद वाले टर्म को, जब भी बेटा आप बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करो, यानी 4/2 करो, या आप 8/4 करो, है ना, या आप 16/8 करो, ठीक है, या आप 13/16 करो, हर केस में बच्चे आपको क्या मिलेगा, हर केस में आपको मिलेगा 2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कॉमन रेशियो क्या हो गया, 2। और जब सबका कॉमन रेशियो एक जैसा है, इसका मतलब ये हमारा जीपी है। ठीक है ना, एपी हमारा नहीं है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बोल सकता है फाइंड फाइंड 10th टर्म ऑफ गिवन जीपी, फाइंड 10th टर्म ऑफ गिवन जीपी। ठीक है, जीपी हमारे पास दिया हुआ है जी, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट, बोला 10th टर्म निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अपने पास इंफॉर्मेशन है फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चे, 2 है। अब मैं पूछूं कॉमन रेशियो यानी आर, आर आप कहीं से भी निकाल सकते हो बेटा, आर का मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म होता है। तो मैं 4/2 कर दूं तो यहाँ से 2 आ जाएगा। आप 8/4 भी कर सकते हो, 16/8 भी कर सकते हो, हर केस में 2 ही आएगा। आपको 10th टर्म निकालना है तो सबसे पहले आपको an का फॉर्मूला पता होना चाहिए। an का फॉर्मूला यानी nth टर्म का फॉर्मूला अभी बताया, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। आपको बच्चे 10th टर्म निकालना है, यानी आप n में डाल दोगे 10। a का मतलब क्या है हमारे पास, a हमारा 2 है, r भी हमारा 2 है, और n माइनस 1, n मतलब 10 माइनस 1। ये हो गया प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 का पावर 9, ये हो गया, बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है, और ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा, है ना। 2 को जब आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आया आपका, ठीक है। ये तो मैंने बताया nth टर्म। कभी कभी क्या होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता था, आपको बोल सकता था 2,4,8,16, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिखा हुआ है 1024। पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी, दिए गए जीपी में कितने टर्म्स हैं, ये आपको पता करना है। बिल्कुल मैंने क्वेश्चन को रिवर्स किया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जो लास्ट में दिया है बच्चे वो nth टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब आप बोलोगे an का मतलब हमारे पास 1024 दिया गया है, ठीक है। और an का बच्चे आप फॉर्मूला भी जानते हो, क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 1024। a अभी सिखाया, a हमारा 2 है, r भी आपका 2 था। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मांग रहा है, यानी n मांग रहा है। n हम लोगों को नहीं पता है, और ये हमारा 1024 के इक्वल था। और ये आपको पता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं। जब बच्चे आप पावर को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर n इज इक्वल टू 1024। आपको n फाइंड करना है, यानी आप यहां से बोल सकते हो 1024 को 2 का पावर 10। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बेस हमारा 2 हो तो राइट में बेस 2 ही सोचना चाहिए। अगर लेफ्ट में हमारा बेस 3 हो तो राइट में आपको बेस 3 ही सोचना पड़ेगा। लेफ्ट में हमारा जो भी बेस होगा वही आपको राइट में सोचना है। और बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी इस वाले टर्म्स में इस वाले जीपी में कितने टर्म्स थे, 10 टर्म्स थे, ठीक है। ये तो मैं आपको रिवर्स करके सिखा दिया कि भाई अगर nth टर्म दिया हुआ है तो n कैसे फाइंड करोगे, और अगर क्या कहते हैं टर्म्स दिया हुआ है तो 10th टर्म 20th टर्म ये कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। ये आपको चल गया पता। अब मैं आपको इसी में बताऊंगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको देखना है, ठीक है बच्चों। तो सम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से दोनों के दोनों क्वेश्चन को बच्चों आप आराम से देख लो। बिल्कुल जीपी में थोड़ा सा आपके लिए 10th क्लास में आपने जीपी नहीं पढ़ा है, नया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से ज्यादा है, 32 या 34 के आसपास होगा। तो जल्दीबाजी नहीं करना, जीपी के एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। जीपी के एक एक प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। फर्स्ट टाइम में आपके जीपी के बहुत सारे डाउट निकलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मैं अब बताऊंगा आपको सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं। चलो, एपी में भी आपके पास 2 फॉर्मूला था सम निकालने का, याद होना चाहिए। एक होता था Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा इसी का एक्सपेंशन करने के बाद मिलता था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड l इज लास्ट टर्म। यहाँ सम का बच्चों फॉर्मूला होता है एक a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और दूसरा फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब r हमारा 1 से ग्रेटर होगा, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब r हमारा 1 से स्मॉलर होगा। r किसी भी केस में 1 के इक्वल नहीं हो सकता। r किसी भी केस में 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के इक्वल होने से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा, और नीचे भी हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए r कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया, और मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताया। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूं, और जैसे ही आप जाओगे कहाँ, सप्लीमेंट्री ऑफ एनसीईआरटी, सप्लीमेंट्री के भी फॉर्मूले को मैं डिस्कस कर ही दे रहा हूं, फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सप्लीमेंट्री में सम टू इनफाइनाइट टर्म की बात करेगा, है ना। इनफाइनाइट टर्म मतलब जहां हम लोगों को ना पता हो ये टर्म्स कहां जाके रुकेगा। इस वाले केस में सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे a अपॉन 1 माइनस आर। ये आप सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में जाके पढ़ोगे, आपको एनसीईआरटी पॉइंट 2 के अंदर एक भी क्वेश्चन या मिसलेनियस के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, nth टर्म का यानी an का फॉर्मूला होता था a इंटू आर की पावर n-1। Sn का फॉर्मूला बच्चे मैंने बताया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये तब यूज करना जब 1 से छोटा हो। दूसरा मैं फॉर्मूला बताया r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये तब यूज करना जब r हमारा 1 से ग्रेटर हो।
तो ये अब मैंने आपको फॉर्मूले का लिस्ट, यानी पहला क्लास जो मैं देता हूँ हमेशा सिर्फ फॉर्मूला बताता हूँ, जीपी आपको देखना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, ठीक है ना। इस वाले केस में जब आप r फाइंड करते हो, r आपको x मिलता है, जब भी आप r फाइंड करते हो r आपको x मिलता है, तो बच्चा पूछता है सर कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। तो बेटा जब x मिल रहा है तो आपको ये नहीं पता ये x 1 से बड़ा या 1 से छोटा, तो सम वाले केस में हमेशा लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यूज करना, जब आपको पता ना हो कि वो 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक फटाफट आप सॉल्व करो, मुझे व्हाट्सएप करो, क्योंकि 1 to 10 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है 1 to 11 भी मिल जाए आपको, लेकिन 1 to 10 7 नंबर क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व करना। तो 1 to 10 सॉल्व करो बेटा, फिर अगली क्लास में फटाफट आगे हम लोग, जीपी थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं, तुम्हारे लिए नया है। अगली क्लास में वापस हम लोग जीपी को, और वो वाली भी क्लास अगर आप चाहोगे तो मैं आपको आज ही दे दूंगा। फटाफट मुझे आप कमेंट कीजिए सर आज ही क्लास चाहिए, तो रात में मैं 9:30 तक आपको जीपी की अगली क्लास भी दे दूंगा। तो फिलहाल इसको देखिए अच्छे से, 1 to 10 एनसीईआरटी का सॉल्व कीजिए और जल्दीबाजी नहीं करना है। थैंक यू बच्चों।